मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी आईएएस, द लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस प्रिपरेशन। सफल होना एक कला है। उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉडर्न की पुस्तक उन्नति कैसे करें। जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? विजय के अच्छे भंडारों की खोज। जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? विजय के अच्छे भंडारों की खोज। अभी हमारे अपने हाथ में है कि अपने चारों ओर के वातावरण को बदलें, अपने जीवन की हालात को बदलें। यह बात प्राचीन काल से चली आ रही है कि अपने विचारों द्वारा अपने जीवन को वैसा ही बना सकते हैं जैसा हम चाहें। इसलिए अपनी गरीबी का रोना रोने के बजाय अपने आप को ऊंचा उठाने की बात कीजिए। सोचिए, आप उस समय तक सुखी नहीं हो सकते जब तक आपके विचार शुद्ध और सुखी नहीं है। धन से कोई धनवान नहीं बनता जब तक उसके विचार धनवान ना हो। धन से कोई धनवान नहीं बनता जब तक उसके विचार धनवान ना हो। एक बार एक लेखक ने कहा, यदि चलने को तैयार खड़े जलयान में सोचने की शक्ति होती तो वह सागर की तरंगों को देखकर त्रस्त हो जाता कि ये तरंगे उसे निगल लेंगी, और तब यह कभी भी बंदरगाह से न चलता। फिर यह भूल जाता कि उसे एक समय में सागर की तरंग से लिपटना पड़ता है। तो धन से कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनता जब तक उसके विचार धनवान नहीं होते। एक आदमी जो सदा कष्ट की आशंका करता है, वह सदा ही यही सोचता रहता है कि यह भूल कर रहा है। वह सदा से अभागा है। सब बातें सदा उसके विरुद्ध होती हैं। वह कितना भी दिल लगाकर काम करे किंतु उसका फल खराब ही निकलता है। अब ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि उनकी मनोदशा की निराशाजनक है तो उनका फल आशाजनक कैसे हो सकता है, क्योंकि हम केवल उन्हीं बातों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो हमारी मनोभाव के अनुकूल होती है। हम इस नियम के विपरीत चल ही नहीं सकते। जो लोग निराशा की बातें सोचते हैं उन्हें अच्छा फल कैसे मिलेगा? बीज को खोदकर आप बता सकते हैं कि इसका पौधा कौन सी वस्तु का है। जो इंसान सदा अपने आप को अभागा समझता है, जो स्टेशन पर उस समय पहुंचता है जब गाड़ी निकल चुकी होती है, जो बाजार से महंगा माल खरीद कर सस्ता बेचता है, उसका भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य क्या होगा? क्या वह कभी अच्छा कर सकेगा? क्या वह सुखी रह सकता है? जब तक कोई संकट आ न जाए उसकी चिंता न करें। जो लोग कल की चिंता आज ही लगा देते हैं वे अपने साथ धोखा करते हैं, अपने उज्जवल भविष्य को अंधेरे में ढकेल देते हैं। वे कायर हैं। ऐसे लोगों को न तो अपने पर विश्वास रहता और न ईश्वर पर। उस ट्रक ड्राइवर के बारे में आप क्या सोचेंगे जो अपने ट्रक पर भारी सामान ले जाकर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने की सोच रहा है, किंतु उसने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा रखा है। भले ही वो अपनी सारी ताकत लगा दे, संसार भर के यत्न कर ले, उसका ट्रक आगे तो बढ़ ही नहीं सकता। यही हाल उस इंसान का होता है जो निरंतर चिंता के सागर में डूबा रहता है। वो आगे कैसे बढ़ सकता है? मन की चिंता ने उसकी प्रगति पर ब्रेक लगा दिया है। इस चिंता के कारण उसके द्वारा किया गया हर प्रयास विफल हो जाता है। इस प्रकार के अच्छे कामों के लिए अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मन को एकाग्र करना पड़ता है। यदि मन चिंता में डूबा रहेगा तो उसकी कार्य शक्ति कम होती जाएगी। किसान लोग यह बात भली बात जानते हैं कि जिन गायों को मक्खियों और मच्छरों ने सताया हो वे ठीक प्रकार से दूध नहीं देती। जो न सताई गई हो वे खुद से दूध देती हैं। ठीक वही हालात मानव मस्तिष्क की है। जिस आदमी के मस्तिष्क को चिंता ने सता रखा हो वह अतना काम ठीक ढंग से नहीं करेगा। हम इंसान पशुओं के बारे में इतना ज्ञान रखते हैं, परंतु हम अपने बारे में भूल जाते हैं कि जिस समय हम डर तथा चिंता से सताए होते हैं उस समय हम काम ठीक से कैसे कर सकते हैं। ऐसे में हमें आश्चर्य क्यों होता है कि हमारा काम ठीक से क्यों नहीं हुआ। यह बात कभी मत भूलो कि जिस आदमी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं
उसका काम कभी ठीक नहीं होगा। यह बात भी प्रसिद्ध है कि आदमी जिस चीज़ की निरंतर प्रतीक्षा करता है उसे अवश्य पा लेता है। जब मन चिंता या डर का शिकार हो उन्हीं के बारे में सोचता रहे तो उन्हीं का शिकार होकर रह जाएगा। खुशी से मुस्कुराते रहने के कारण हमने एक आदमी से पूछा, आप मानसिक आनंद को कैसे स्थिर रख पाते हैं? व्यक्ति ने आंसर दिया, श्रीमान जी, मैं कभी भी अपने मन पर आने वाले किसी भी संकट का बोझ नहीं डालता। मैं सदा ही अपनी सफलता की आशा रखता हूँ। अपने को कभी भी अभागा नहीं मानता। यदि कोई दुर्घटना हो जाए या कोई कष्ट आ जाए, इसे भी प्रिय बना लेता हूँ, उसे मैं कोई आनंद का मार्ग निकाल लेता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो निराशावादी प्रवृत्ति के हैं। वे अपने मार्ग में बाधाएं ही बाधाएं देखते हैं। यह निराशा मानव जीवन में विशेष शक्तिशाली शत्रुओं से एक है जो आपके हर काम को रास्ते में रोड़ा बना देती है। निराशा और चिंता दोनों मिलकर इंसान को ले डूबती है। जब हमारे विचार निराशा और चिंता से घिरे रहते हैं, हम उन अंशों को प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे लक्ष्य के विरुद्ध कार्य करते हैं। बहुत सी माएँ यह समझती हैं कि जब तक वे अपने परिवार के हर सदस्य को आने वाले खतरे के बारे में न बता दें, तब तक उनका कर्तव्य पूरा नहीं होता। वे इस बात को नहीं समझती कि डर के कारण सदस्य के काम में बाधा पड़ जाएगी। डर और चिंता की भावनाएं हमारी इच्छा पूर्ति करने से रोक देती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जब IAS की तैयारी करते हैं तो उनको खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि क्या मैं टॉप रैंक पा सकती हूँ। उनको खुद में विश्वास नहीं होता है। मैंने कितनी बार उनको विश्वास दिलाया कि तुम कर सकते हो। आत्मविश्वास और मेहनत एक ऐसी दो चीज़ें हैं जिससे दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल की जा सकती है। हमें यह चिंता और अंदर ही अंदर खाई जाती है कि जिस कार्य को करने जा रहे हैं पता नहीं वह होगा कि नहीं। बस यही हमारे काम के मार्ग का रोड़ा है।